अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 4 में इसको कंटिन्यू करते हैं। बाय लिमिट और सेल लिमिट हमने समझने की कोशिश की थी। इसके बाद बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। अच्छा, ये इसकी पूरी डिटेल के अंदर एक वीडियो टिकटॉक पे मौजूद है। आप हमारे प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है, डाउन साइड जाएंगे, वहाँ पर आपको एक मैंगो की फ़ोटो नज़र आएगी। ठीक है, मैंगो की फ़ोटो नज़र आएगी। उसके अंदर बाकायदा प्रैक्टिकली इसको बड़ा खुल के एक्सप्लेन किया गया है और मज़ीद इसमें भी आगे करेंगे। ठीक है, हर बंदे को अलग अलग समझाने का तरीका होता है, तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ें समझ आ रही होती है ना, तो हर बंदे के लिए हमें डिफरेंट तरीके से ईजिएस्ट वे यूज़ करना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। अच्छा, दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे। ये फार्मूले से मुराद ये कि सिर्फ आपने जहन में रखना है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये। अच्छा, बाय स्टॉप का फार्मूला ये है कि जब भी आप बाय स्टॉप लगाएंगे, राइट, तो वो हमेशा करंट प्राइस से ऊपर की तरफ लगाएंगे। यानी कि आप 100 की जगह चीज़ को 110 रुपए में खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टन कंफर्मेशन। जैसे क्रिकेट का मैच वगैरह हम देखते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि यार हम पाकिस्तान की टीम को देखते हैं कि यार अगर इन्होंने 40 ओवर में 200 कर लिए तो फिर ये 300 कर लेगी 50 ओवर में, क्योंकि आखिरी के 10 ओवर जो है वो बहुत सुपर हिटिंग में माहिर है हमारी जो भी है टीम। ठीक है, किसी भी कंट्री या किसी भी टीम की आप बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में भी इस तरह होता है, एक कुछ सर्टन लेवल बने हुए होते हैं जहाँ से हमें इस चीज़ की आगाही मिलती है कि हाँ यार, अगर ये बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा है, ये 100 का लेवल अगर टूटता है 110 पे जाता है, तो 110 के बाद तो ये 150 पक्के हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट तो 100 रुपये चल रही है, लेकिन हम वेट करते हैं कि बाइंग कंफर्मेशन मिल जाए, वॉल्यूम आ जाए, एक कैंडल बन जाए या मार्केट उस स्ट्रक्चर पे आ जाए कि हमें पता चल जाए कि हाँ यार, ये 100 से 110 पर आई है और मार्केट बूमा बूम है, ट्रेंड चल रहा है, तो अब 110 पे कंफर्म करना है कि अब 110 पे ज़रूर ये लाजमी पहुंचे, फिर ही हम बाय करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, बाय स्टॉप लगाते हैं 110 पे और उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि भाई ये मज़ीद ऊपर जाएगी तो 120 या 130 पे हमारा टेक प्रॉफिट रखिएगा। ठीक है, और नीचे की जानिब 10 या 20 पिप्स आप जब जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वहाँ आप लगाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपको दी बाय स्टॉप की। जैसे कि एक प्लॉट होता है, ठीक है, एक प्लॉट होता है, उसकी कीमत 10 लाख होती है एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम कहते नहीं यार, हमें 10 लाख में प्लॉट खरीदने से अच्छा है कि इसकी फाउंडेशन बन जाए, ये कुछ बिल्डिंग खड़ी हो जाए, स्ट्रक्चर बन जाए, बल्ले फिर हम ये चीज़ जो है 10 लाख की जगह 20 लाख में खरीद लेंगे। राइट, तो आप किस चीज़ की कंफर्मेशन करते हैं कि वहाँ पर वाकई स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए। तो इसी तरह मार्केट में भी प्राइस जब स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है प्राइस एक्शन के ज़रिए, तो आपको जब वाजे हो जाती चीज़ कि हाँ यार, ये 100 वाली चीज़ 110 पे पहुंची है, तो फिर यानी कि अब इसको 120, 130, 150 पे भी पहुंचना है। ठीक है, तो ये होता है बाय स्टॉप का आपका ऑर्डर, यानी कि करंट प्राइस से, मार्केट प्राइस से ऊपर की जानिब आप प्लेस करते हैं अपना ऑर्डर टू गेट द सर्टेन कंफर्मेशन। इसी तरह सेल स्टॉप। ठीक है, सेल स्टॉप से मुराद ये होता है कि कोई भी प्राइस जो आप समझते हैं जैसे 100 रुपये पर है, आप समझते हैं कि अगर ये एक दफ़ा 90 पे पहुंची तो फिर तो इसका हाल ख़राब होना है, ये मज़ीद 70-80 पे 60 पे भी चली जाएगी, क्योंकि न्यूज़ चल रही होती है, ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, सेंटीमेंट चल रहे होते हैं। लोगों को सिगरेट मार्केट में लोग इसी तरह एक दूसरे की बातें सुन के, कुछ न्यूज़ सुन के इस तरह से मार्केट मूव हो रही होती है। तो सेल स्टॉप में हमेशा याद रखिएगा कि आप प्लेस ऑर्डर करेंगे करंट प्राइस से नीचे की जानिब, यानी कि अगर 100 रुपये प्राइस चल रही है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि यार ये 100 से पहले 90 पे आ जाए। ठीक है, आप समझते हैं कि यार 100 पे है, 95 पे जो है इसका एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है 90 तक जाती है तो फिर मज़ीद नीचे चली जाएगी मार्केट। तो आप क्या करते हैं, 100 पे खड़े हैं और 90 के लिए आप ब्रोकर को ऑर्डर करते हैं कि भाई 90 पे जब जाए तो मेरी सेल कर देना, और उससे नीचे मज़ीद 80 पे जाए तो मेरा टेक प्रॉफिट कर लेना, और 90 से दोबारा 100 पे आए तो मेरा स्टॉप लॉस बुक कर देना। बात समझ आ रही है? तो ये चार फंडामेंटल ऑर्डर के बेसिस हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़्यादातर स्ट्रेटजीज में ये चीज़ें काम नहीं आ रही होती। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एग्जीक्यूशन स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हमारे ही एडवांस कोर्सेज में बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप की भी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो आपको इसका नॉलेज पहले से होना चाहिए कि करंट प्राइस से ऊपर प्राइस पे आप बाय लिमिट, बाय स्टॉप लगाएंगे, और करंट प्राइस से नीचे प्राइस पे आप सेल स्टॉप लगाएंगे। वेरी सिंपल। अच्छा देखें भाई, हर चीज़ की एक मियाद होती है। ठीक है, हर चीज़ की एक मियाद होती है, यानी हर चीज़ कभी ना कभी एक्सपायर होती है। इंसान की भी एक्सपायरी होती है, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है दुनिया में। हर चीज़ जो बना है वो फना है। ठीक है, जिस जो चीज़ बनी है उसको एक दिन ख़त्म भी होना है।
तो ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है, इसको समझना। यानी कि जब आप ऑर्डर अपने पेंडिंग प्लेस करते हैं, वो जब तक वैलिड है, जब तक आप उसको कैंसिल ना कर दें, जाके अपने टर्मिनल से उसको डिलीट ना कर दें, वो जब तक ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई पूरे दिन में ये मामलात हो जाए तो ही मेरा ऑर्डर वैलिड रखना, अदरवाइज पे मेरे ऑर्डर को उड़ा देना। तो जब आप जीटीसी का एक ऑप्शन होता है, वो आपको प्रैक्टिकल क्लास में इंशाल्लाह दिखाएंगे, उसमें आपको डेट लिखने के भी ऑप्शन होते हैं कि आप आज की तारीख लिख दें कि भाई आज के दिन के लिए ही ये मेरे पेंडिंग ऑर्डर वैलिड है, उसके बाद अगर मार्केट मेरे इन एक्सपेक्टेड रेट्स पे अगर नहीं आती तो आप मेरे ऑर्डर सारे उड़ा देना। ठीक है, अदरवाइज ये गुड टिल कैंसिल पे ही रहता है, यानी कि आप समझते नहीं जब भी आएगी इस रेट पे तो यही होना है जो मैंने सोचा है, तो फिर आप उसको ओपन रहने देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको ईमेल आती है डेली कंफर्मेशन की हर ब्रोकर की तरफ से, आपको रात को 2-3 बजे एक ईमेल आएगी, उसमें सारे दिन की आपकी एक्टिविटीज़ का एक स्टेटमेंट वो भेजते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई गलती कोई ख़राबी है तो आप उनसे रब्ता करके उसको करेक्ट करवा लें। उमूमन होता नहीं है, 99.9% ये एक्यूरेट ही होते हैं, सारा सिस्टमेटिक चलता है सिलसिला सॉफ्टवेयर के ज़रिए और सारी चीज़ों के ज़रिए। ठीक है, तो ये पार्ट है इसका। मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी क्लास भी होगी, उसमें आपने लाजमी देखना है। ये अपने रजिस्टर में आप लिख लें, मार्केट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर लिमिट्स, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, अगर जो डिटेल में समझ नहीं आया, ऑर्डर टाइप्स, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल टर्मिनल पे भी आपको करके हम दिखाएंगे। ठीक है, थ्योरी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा देखें, बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। उमूमन यूजुअली क्या होता है, दुकानदार क्या करता है, सस्ते में ख़रीदता है, महंगे में बेचता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह जब आप ब्रोकर के पास जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको सेल करना है, ठीक है, अगर आपको सेल करना है तो आप बिड प्राइस पे सेल करते हैं। ठीक है, बिड प्राइस उमूमन वो प्राइस होते हैं जिस पे आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, और जो ब्रोकर है वो आपसे बाय कर रहा है, राइट। और बाय प्राइस वो होती है जिसमें आप बाय करते हैं और ब्रोकर सेल करता है। ठीक है, तो देखें जब आप बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर है, देख रहे हैं 40 है। ठीक है, आप सेल कर रहे हैं तो ये 3-4 है पिप्स, यानी 6 पिप्स इसकी डिफरेंस चल रही है। यहाँ बड़ी पिप्स अगर देखेंगे तो 1 पिप है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये बेसिकली दो प्राइजेस होते हैं जिस पे आप काम करते हैं। इस तरह से आपको प्राइजेस नज़र आ रहे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो महंगा खरीदेंगे सस्ता बेचेंगे, जो नॉर्मल दुनिया का रूल है। देखें 0.6 इसकी जो है ना वो डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी ये चीज़ है। आप जब बेचेंगे सस्ता बेचेंगे, जब खरीदेंगे महंगा खरीदेंगे, नॉर्मल सा है वही। इसी तरह ये इनका स्प्रेड है, ये इनका कमीशन है, ब्रोकर बेसिकली इसी तरह चल रहे होते हैं। अच्छा, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपने ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ये वाली, ये देखें। ठीक है, मिनिमम मिनी लॉट्स मैंने कहा था, सॉरी माइक्रो लॉट 0.01 यूजुअली हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पर पिप जब मूव होती है तो वो 10 सेंट मूव करती है आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में, जिस जिस तरह मार्केट चल रही है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं होती। कैलकुलेट कैसे करना होता है आपका प्रॉफिट आपका लॉस, मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। ठीक है, ये देखें, सपोज करें कि आपकी 0.01 की लॉट साइज है। ठीक है, यानी कि हर पिप की मूवमेंट पे आपको सिर्फ 10 सेंट की मूवमेंट मिल रही है। पेयर है आपका यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी आपका पेयर है। सिंपल सी बात है, अगर आप देखते हैं कि आपने 0.01 की पोजीशन खोली है और आप अपना स्टॉप लॉस का तयन करते हैं 400। ठीक है, 400 पिप्स आप कहते हैं कि यार स्टॉप लॉस मतलब $4 अगर आप 0.01 से चलते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.01 से। ठीक है, तो क्या आ गया $4, राइट। तो जब आप यूरो यूएसडी के पैर पे कोई पोजीशन ओपन करते हैं और आप चाहते हैं कि यार मेरा स्टॉप लॉस जो है वो $4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब आप 400 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपकी लॉट साइज के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने $4 पर ट्रेड पे रिस्क लिया है। इसी तरह अगर आपकी लॉट साइज 0.02 है, ठीक है, और स्टिल आप 400 पॉइंट्स या पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा $8। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कोई पोजीशन खोलते हैं
तो आप अपने टर्मिनल पे देखें कि पर पिप में मूवमेंट कितनी आ रही है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके उसको मल्टीप्लाई करके अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का तयन कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह मार्केट में होता है, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, और वो चीज़ ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट्स होते हैं, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और वो नीचे आती है तो आपको लॉसेस होते हैं, ठीक है, नेगेटिव होते हैं। अच्छा, इसी तरह शॉर्ट सेलिंग के अंदर जब आप सेल करते हैं कोई चीज़, वो फर्दर नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर वो आपके सेल करने के बाद ऊपर आती है तो आपको लॉस होगा, वाइस वर्सा है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने में कोई भी टेंशन आपने नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं कि यार मेरे जो है $100 का अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, और मैं पर ट्रेड सिर्फ $5 का रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, $5 का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे, 500 का स्टॉप लॉस आप लगाते हो, 500 पिप्स का या 50 पिप्स का, तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाता है 5, ठीक है। यानी कि उस पर्टिकुलर ट्रेड पे जो भी कुछ हो जाए, आपका लॉस जो है $5 से ऊपर नहीं जाएगा। इसकी फर्दर एडवांस कैलकुलेशन भी आगे आएंगी, ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। इस तरह से आपके फ्लोटिंग बैलेंसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, रोल ओवर, स्वैप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक अकाउंट्स, वही होता ये है कि हम एज अ मुस्लिम, हमें जो अकाउंट मिलते हैं वो यूजुअली 90% अभी ब्रोकर्स ने ऑफर कर दिया, उसको इंटरेस्ट फ्री अकाउंट भी कहते हैं और स्वैप फ्री अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट से पाक होता है, किसी भी ब्रोकर के पास जाएं, उनको बोलें भाई मैंने इस्लामिक अकाउंट खोलना है या फिर मैंने स्वैप फ्री अकाउंट खोलना है, ठीक है। स्वैप ये एक पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, कि अगर कोई भी इंटरनेशनल करेंसी आप 24 घंटे से ज़्यादा होल्ड करते हो, तो अगर जैसे डॉलर आपने बाय किया हुआ है तो आपको कुछ इंटरेस्ट उस पर मिलता है, अगर आपने डॉलर सेल किया हुआ है तो आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कटते हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल लॉ के मुताबिक ये चल रही होती चीज़ें इनकी, तो ये सब बाउंड होते हैं इनके साथ ये मैनेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट आपका 24 घंटे के बाद, हर 24 घंटे के बाद इस पर स्वैप चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं, अगरचे आपका अकाउंट इस्लामिक नहीं है तो आपने लाजमी जब भी किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें तो आपने कहना है मैंने इंटरेस्ट फ्री, स्वैप फ्री या फिर इस्लामिक अकाउंट, ये 3 चीज़ें आप उनको बताएंगे तो उसी तरह का आपको वो अकाउंट खोल के दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें कवर की हैं वो हमने बाय स्टॉप सेल स्टॉप को थोड़ा डिटेल में देखा है, बिड एंड आस्क बिल्कुल सिंपल और बेसिक हैं और ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मार्जिन और लेवरेज को समझेंगे और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, एक ही बार समझना है बस, एक बार समझ आ गई तो फिर आगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, खुदा हाफिज़।